मुझ पर
हे ईश्वर, तू ही अपने भक्तों को पुरस्कार दे। तूने अपने वृद्ध सेवक संत पिता फ्रांसिस को संत पेट्रुस का उत्तराधिकारी और कलीसिया का गलेरिया नियुक्त किया था। वे इस लोक में तेरी कृपा और करुणा के संस्कारों के विश्वस्त भंडारी थे। अब वे स्वर्गलोक में तेरे साथ अनंत काल तक आनंद मनाए। ऐसे कृपा करवाए प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। फिलिप ने अपने को ताजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए है कि पापा फ्रांसिस ने ऐसे एक इतिहास छोटे ही समय में कुछ वर्षों में ही बनाया जिसे कि विश्व इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा तो he came across and he lived and he said and he lived in a very unprecedented way. ये प्रभु का महान कार्य है। प्रभु उनके जीवन द्वारा और उनके आचरण द्वारा संसार में एक अद्भुत प्रभाव डाला है विगत दशक में। इसलिए सारा संसार ऐसे स्थिति में है कि हमने कुछ बहुमूल्य चीज खो दिया है। Suddenly we are grieving the loss. At the same
चाहूँ पापा फ्रांसिस के शिक्षा के अनुसार हम उम्मीद करें दिल से अगले इस तरह या अगले ऐसे ही एक दिशा निर्देश का उम्मीद करते हैं। और वो भी 40 काल में जब हम आनंद के माहौल में, क्रिस्ती पुनरुत्थान के आनंद के माहौल में आगे यात्रा कर रहे हैं, हमारे लिए ये दुख का घड़ी आनंद के घड़ी में स्वाभाविक का बदल जाता है, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु आश्वासन देता है, मृत्यु पर हमने विजय पा लिया है, तो बुराई पर हमने कब्जा ले लिया है और बुराई को हराकर हम भलाई की ओर चल सकते हैं, ये उम्मीद हमने जगा दिया है। दिस इज द जिस्ट ऑफ द मैसेज ऑफ resurrection, and we are very fortunate that we experienced the passing away of our Holy Father on the Easter Monday, and during the Easter octave we were reading with the total and firm and deep faith that he enjoys the resurrection with the Lord himself who rose from the dead. दुनिया चिंतित है, कलीसिया चिंतित है, उसका कारण विशेष है। पापा फ्रांसिस अपने छोटे कार्यकाल में 10 या 11 वर्ष के कार्यकाल में बहुत ही प्रभावशाली संदेश, प्रभावशाली कार्य हमारे सामने कर रखा है। उनके 3-4 दस्तावेजों को हम देखेंगे, एवंजेली गौडियम और मॉरिस लेटिशिया और लॉटरडा सी फ्रेटर्नी तुति। ये 4 दस्तावेज, उसके अलावा बहुत सारे पत्र लिखे, बहुत सारे आज्ञा लिखे, बहुत सारे आदेश दिए। इन 4 पत्रों को यदि एक झलक डालेंगे ऊपर, हमें मालूम होता है क्यों एक शांत मनुष्य और ये पवित्र पुरोहित इतना विशेष है सारे संसार के लिए। Constantly reflect the face of Christ constantly, and he did many things to give witness to what he was talking. And Maurice Laetitia, he wanted the love of Christ, the love between Christ and the church to be reflected in the families truly. Family to be the church. Family to be the mother of everyone who believes and everyone who lives faith. He went ahead and to bring out the document called Laudato Si. He concentrated, imitating the century-old Saint Francis of Assisi, and his attempt for building fraternity, not only with human beings, with the entire creation. In this manner, he brought us back to Genesis 1. तो उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 के पहले वाक्य को सारी कलिसिया को खींच लाया और कहा कि देखो ये प्रभु का किया हुआ है, ये प्रभु का सृजन है और हम सब प्रभु के हैं, हम सब प्रभु के हैं और प्रभु ने एकता में हम सबको बांधा, हमें एकता में बने रहना चाहिए। Brothers and sisters, that's what he said. All creation, brothers and sisters. बहुत सुंदर एक शिक्षा, बहुत सुंदर एक संदेश और एक बहुत सुंदर एक ध्यान दिखा। He gave us a very renewed and up-to-date spirituality for today's world, which is suffering from pollution, which is suffering from war, which is suffering from digitization, which is suffering from toxicity, name anything. So he gave us a document to address these things, and he also fought for the poor. He fought for the poor. He was a champion of the poor, the marginalized, the migrants, the elderly, the LGBT people. Everyone created by God is human. Everyone created by God is my brother or sister. And I have an obligation to see God in him in the heaven. He said, if you don't see Christ in poor, you have no faith. You don't believe in God's word. If you don't see Christ in poor, you have no faith. He said very boldly and very firmly and very convincingly.
ये brothers and sisters, भाइयों बहनों, ऐसे एक सत्ता का जो कि न केवल कलीसिया को नवीन किया बल्कि सारी दुनिया को नवीन होने के लिए एक रास्ता दिखाया और बार बार पुकार दिया, बार बार पुकार दिया। ये प्रभु की स्वेच्छा थी कि इस तरह पर न रहे और स्वर्ग ग्रह पर रहकर इन विचारों को फैलाते रहे और इन विचारों को हमारी ओर भेजते रहे और हम भी इन विचारों से प्रेरित होते रहे। If we are admiring Pope Francis, we must admire his spirituality. If we are admiring Pope Francis, we must admire his ideology. If we are admiring him, we must adopt his thinking. And that is what he called conversion of the church. Conversion of the church. He brought in the synodal process is still on, the jubilee is still on, and the year of mercy is still nostalgically lingering in our hearts. Everything that he taught, everything that he did is still in the air and is still in the hearts of millions of people in this world. So too in the hearts of those who believe. Today's gospel very clearly articulates. आज का सुसमाचार बहुत ही स्पष्ट रूप से यदि विश्वास करता है प्रभु के वचनों पर वो जीवित रहता है। इंसान जीवित रहता है माने वो ईश्वर में रहता है और इंसान जीवित रहता है माने वो प्रभु यीशु क्रिस्त से जुड़ा रहता है। यदि इंसान जीवित रहता है वो भाई बहनों के बीच में जीवित रहता है, भाई बहनों की चिंता में जीवित रहता है, उनके उपकार में जीवित रहता है और उनके प्रेम में जीवित रहता है। आदि इत्यादि सरल एक सिद्धांत लेकिन चुनौती बना सिद्धांत। इस चुनौती को हमें ले चलना पड़ेगा आगे और जो ख्वाब जो सपना पापा फ्रांसिस ने देखा था उसको साकार बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। बहुत सारे बहुत छोटे छोटे शिक्षा, बहुत छोटे छोटे उपदेश सबके लिए दिया, विश्वासियों के लिए दिया और पुरोहितों के लिए दिया, धर्मसंघी भाई बहनों के लिए दिया, बच्चों के लिए दिया, युवा पीढ़ी के लिए दिया, सबके लिए उन्होंने शिक्षा दिया और उसको पूछताछ करने की जरूरत नहीं। हमारे कानून में गूंजता पापा फ्रांसिस की सत्य हमारे कानून में गूंजता है। क्यों गूंजता है? एक टैक्सी ड्राइवर ने बोला हम पापा फ्रांसिस को पसंद करते हैं। क्यों? उन्होंने हमारी भाषा बोला, he spoke our language. He spoke our language. टैक्सी वाला बोला he spoke our language. That's why we remember him. तो पापा फ्रांसिस हम लोगों के साथ इन विगत वर्षों में अपने ही भाषा में बोला और अपने लिए समझने के लिए सरल भाषा में बोला और अपने जीवन को सरल रूप से सुधारने के लिए हमसे वार्तालाप किया। तो हमें इन बातों को दिल में धारण करना चाहिए और पापा के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Vicar of Petra is passing away, and it is not a person, a body that passing away, but a transition taking place. Christ will hand over the church, the spouse of the Lord will be handed over to another vicar, सियोन के एक पापा है ना, जैसे पेतरुस से पूछा था क्या तुम प्यार करते हो मुझे, उसने स्वीकार किया। हमें ऐसे पापा चाहिए जो स्वीकार करेगा जी हाँ प्रभु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। I love you Lord, I love the church, I love your people, I love your flock, and I follow them। तो इस तरह भावना को लेकर आइए पापा फ्रांसिस के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हम सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, खुद अपने लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah.
कि हम इस समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का काबी बराबर चढ़ाई गए, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सुमुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। विश्वास का रहस्य। हम तेरे पुत्र के विकृत को प्रताप में पुनरुत्थान स्मरण करते हैं तथा अपने पुनरुत्थान की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कुर्बान चढ़ा और ये बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तुमने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर का रक्त से हमारा निर्दोष होता है। ऐसा माने कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। प्रति पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य जोसेफ तेरे धन्य प्रेरितों तथा विषयों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय का आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की अवधि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा पृथ्वी पर समस्त कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। तेरी सेवा से अपनी प्रजा की आज्ञाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया में प्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाईदारों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए रोक जा चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं जिससे हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। अपने सेवक पोप फ्रांसिस की स्तुति जिनको तुमने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया, इन्हें यह वर्त कि जैसे ही बत्तीस तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुद्धार का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। Oh
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति के अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। देखिए ईश्वर का दीवाना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य अवसर इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाथ मेरे लिए की शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तुम सदा मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो चोटों को सदा, मुझे स्वीकार वही, स्वीकार। मुझको संभाला दया से तुमने, अपने पिता ने तुम्हें बुलाया। गले से लगाए जो प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से तृप्त होकर हम तेरे सेवक संत पिता फ्रांसिस के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने उनको इस लोक में अपनी कलीसिया की एकता का प्रतीक और आधार बनाया था। अब उन्हें अपने बढ़ते स्वर्गीय आनंद में सम्मिलित कर ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उसके तुरंत बाद हम लोग प्रतिगुण के प्रांगण में एकत्रित हो जाएंगे। शहर के कुछ मित्रगण और अन्य धर्म के भाई बहन उपस्थित होंगे। सार्वजनिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पापा फ्रांसिस को इस लघु कार्यक्रम में आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि भाग लें। पापा फ्रांसिस का विचार था ह्यूमन फ्रेटर्निटी, सबके साथ भाईचारा जताने का और भाईचारे से जीवन जीने का जो अभिलाषा उन्होंने व्यक्त किया, उनके लिए बहुत ही बड़ी मेहनत किया। इसके प्रतीक में ये सभा मनाएंगे, उसमें आप सबका आमंत्रण है और पश्चात जलपान की भी व्यवस्था है, उसे जरूर ग्रहण करें। विश्वास करते हैं कि जैसे तूने अपने संजीवन और जीवनदायी वाणी से
मृत लाजरस को जीवित कर दिया, वैसे ही हमारे भाई पापा फ्रांसिस को तेरी दाहिने और धर्मियों के साथ रहने की कृपा से बता। हे करुणा सागर प्रभु, तू ही जीवन एवं मृत्यु का स्वामी है, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे प्रभु, तूने कहा मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन, मुझ में विश्वास करने वाला यदि मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीता और मुझ में विश्वास करता है वो कदापि नहीं मरेगा। इसलिए हम अपने भाई पापा फ्रांसिस के लिए प्रभु क्रिस्त से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने लाजरस की मृत्यु पर आंसू बहाए, हमारी प्रार्थना है कि तू कृपापूर्वक अपनी सांत्वना से हमारे आंसू पोंछ डाल। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तूने मृतकों को जीवन दान दिया, पापा फ्रांसिस को अनंत जीवन प्रदान कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पश्चातापी डाकू को भी तूने स्वर्ग देने की प्रतिज्ञा की थी, अतः हमारे पापा फ्रांसिस को भी स्वर्ग का सुख प्रदान कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पापा फ्रांसिस जो बपतिस्मा के जल से पवित्र और मुक्ति के तेल से अभ्यर्थित किए गए थे, संतों के समाज में सम्मिलित हो जाएं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तेरे शरीर और रक्त के पवित्र भोजन से इनका परिपोषण हुआ था, अब इन्हें अपने स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत फ्रांसिस के वियोग में विलाप कर रहे हैं, कृपा कर हम सबको विश्वास और अनंत जीवन की आशा द्वारा दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, वरन बुराई से बचा। हे प्रभु, हमारे पापा फ्रांसिस पर दया दृष्टि डाल। वो सदा चाहते थे कि वो तेरी आज्ञा का पालन करते रहे, इनकी सही मांग मानकर और दंड से मुक्त कर दे। जिस प्रकार इस लोक में सच्चे धर्म के बंधन में इनको विश्वासियों के साथ अपने गड़ों के साथ संयुक्त रखा था, उसी प्रकार तेरी दया से अब और संतों के समाज में सम्मिलित हो जाए हमारे प्रभु क्रिस्त देव। हे प्रभु, तू इन्हें अनंत शांति प्रदान कर। इन्हें अनंत ज्योति से आलोकित कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको आशीर्वाद प्रदान करें, सांत्वना और अनंत जीवन की आशा